नमस्कार, बहुत स्वागत आप तमाम दर्शकों का। और वक्त हो चला है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं न्यूज 18 प्राइम की। कोलकाता कांड के बाद अब बंगाल जल रहा है, लोग सड़कों पर हैं। कल छात्रों ने प्रदर्शन किया था, आज बीजेपी का बंद है। और बंगाल में आक्रोश की आग भड़की हुई है, पुलिस लाठियां बांध रही है और ममता दीदी तो पूरे देश को धमकी दे रही हैं। दीदी कह रही हैं कि बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा। बंगाल में आग लगेगी तो पूरे भारत में आग लगेगी। ममता बनर्जी ने बंगाल हिंसा पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 48 घंटों से बंगाल सुलग रहा है। पिछले 48 घंटों से बंगाल का लोकतंत्र लाठीचार्ज, हिंसा, पत्थरबाजी और बम बारूद के बीच फंसा हुआ है। कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ के लिए बंगाल में आक्रोश की आग भड़की हुई है, तो इसे शांत कराने के बजाय दीदी कह रही है कि बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, बंगाल जला तो नॉर्थ ईस्ट भी सुलगेगा, बंगाल जला तो उत्तर प्रदेश में भी आंच आएगी, बंगाल में आग लगी तो असम में भी आग लगेगी, बंगाल में आग लगेगी तो पूरे भारत में आग लगेगी। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि बंगाल में दीदी सरकार विरोधी प्रदर्शनों से डरी हुई है, तभी तो खुली धमकी दे रही है बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी। ये कहकर दीदी किसे डरा रही है? सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल छात्रों को, सरकार विरोधी बंद बुलाने वाली बीजेपी को, या दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार? आखिर दीदी ने क्यों कहा कि बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी, देश में भी आग लगेगी? आज पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन जबरदस्त हिंसा हुई है। आज बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो बीजेपी की नेता की कार पर फायरिंग, टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई, बम फेंके गए और जबरदस्त हिंसा हुई। कल छात्रों ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो उन पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ, चिली बम से लेकर टीयर गैस तक छोड़ी गई। कल के बाद आज हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में पिछले 48 घंटे से जो हिंसा हो रही है वो बीजेपी के इशारे पर हो रही है और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसा कहकर ममता बनर्जी ने उन सभी छात्रों को कटघरे में खड़ा कर दिया जो कोलकाता कांड पर इंसाफ की मांग पर प्रदर्शन कर रही है। आरोप लगाना तो ठीक था, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल हिंसा पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने ऐसा बयान देकर एंटी नेशनल काम किया है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाला कोई नेता देश को जलाने की बात नहीं कर सकता और ये भाषा किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की नहीं, देश विरोधी व्यक्ति की है। যে বাংলাদেশের জামাতের ভাষা, ভারত বিরোধী শক্তিগুলোর ভাষা, বাংলার একজন মুখ্যমন্ত্রী, ভারতবর্ষের একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি ভারতবর্ষের একটি অংশকে অশান্ত করার কথা বলছেন। दीदी के आग लगाने वाले बयान पर टीएमसी ने सफाई देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को हर राज्य से प्यार है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बंगाल के हालात बिगाड़ने के लिए काम कर रही है, उसे लेकर ममता बनर्जी ने ऐसा कहा कि बंगाल में आग लगेगी तो असम से लेकर दिल्ली तक में आग लगेगी। ममता के जलाने वाले बयान का असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी जबरदस्त विरोध किया है। हिमंता ने कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हिमंता ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी अपनी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश न करे और उन्हें विभाजनकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चलिए अब बात असम की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी तूफान मच गया है। उन्होंने कहा है कि वो असम को मियां मुस्लिम भूमि नहीं बनने देंगे। इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बयान को भड़काने वाला बताया और कार्रवाई की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान पर सियासी तूफान मच गया है। सीएम हिमंता असम विधानसभा में कार्यवाही के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था के सवाल का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो असम को मियां मुस्लिम भूमि नहीं बनने देंगे। पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर हिमंता ने सदन में क्या कुछ कहा। কিয় যাব আপোনালোকে কওক তামে আপোনালোকে গুটে অসমখন লবই তানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গুটে অসম লবই আমিও লব নিদিও হৈ গল। इसी महीने की 9 अगस्त को असम के नागांव में 14 साल की बच्ची की हत्या की वारदात हुई थी और इसी मामले में राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया था और सीएम हिमंता इसी स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे थे। इसी बहस के दौरान हिमंता ने ऊपरी और निचले असम का मुद्दा उठाया, जिसके बाद विपक्ष भड़क उठा। AIUDF विधायक ने कुछ संगठनों के ऊपरी असम से तुरंत चले जाने के फरमान का हवाला देते हुए कहा कि निचले असम के लोग ऊपरी असम के जिलों में जाएंगे क्योंकि ये उनका अधिकार है। सीएम हिमंता ने इसका विरोध किया और कहा कि निचले असम के लोग ऊपर क्यों जाएंगे ताकि मियां मुस्लिम असम पर कब्जा कर ले और इसी के बाद सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया। हिमंता ने सदन में ये भी बताया कि असम में हिंदू मुस्लिम मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा क्यों है। কিয় যাব আপোনালোকে কওক তামে আপোনালোকে গুটে অসমখন লবই তানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গুটে অসম লবই আমিও লব নিদিও হৈ গল। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर सियासी हंगामा मच गया है। कांग्रेस ने बयान को भड़काने वाला बताया है और कार्रवाई की मांग की है। माननीय अध्यक्ष महोदय অসমত হিন্দু মুছলমানতকৈ ডাঙৰ বাৰ্নিং টপিক একোৱেই নাই। আপোনালোকে ডিবেটটো কিয় কৰিলে? মইতো খুজি লোৱা নাই। আপোনালোকে কিয় কৰিলে? ভুল কথা কিয় ক'লে? ইয়াতে আপোনালোকে ভুল কথা কিয় ক'লে? 40 ঘৰ মানুহৰ কথা ক'ব আহে, 40 ঘৰ মানুহৰ কথা ক'ব আহে বৰপেটাত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ থকা জেগাখিনিত 40 জন অসমীয়া আছে আৰু সেইটো আপোনালোকে ক'ব খোজে কিয় কৰিলে? ভুল কথা কিয় ক'লে? ইয়াতে আপোনালোকে ভুল কথা কিয় ক'লে? 40 ঘৰ মানুহৰ কথা ক'ব আহে, 40 ঘৰ মানুহৰ কথা ক'ব আহে বৰপেটাত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ থকা জেগাখিনিত 40 জন অসমীয়া আছে আৰু সেইটো আপোনালোকে ক'ব খোজে। মুখ খুলি নল'ব দেই, মুখ খুলি নল'ব। असम में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। यहाँ मियाँ शब्द का इस्तेमाल असम में रहने वाले उन मुसलमानों के लिए किया जाता है जो बांग्ला बोलते हैं और यहाँ बांग्ला नहीं बोलने वाले लोग ऐसे मुसलमानों को बांग्लादेशी मानते हैं। हिमंता ने भी ऐसे ही मुस्लिमों के लिए बांग्ला शब्द का इस्तेमाल किया है। मुख्यमंत्री हिमंता इस मुद्दे पर बोलते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि असम राज्य का भविष्य सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के बीच संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। सीएम हिमंता ने एक बार फिर बयान दिया और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए की दहशत दिखाते हैं जिसकी वजह से अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। और मरने वालों में 8 मासूमों के साथ 41 साल की एक महिला भी है जिससे भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। पिछले 45 दिनों में भेड़िए ने अब तक 38 हमले किए हैं जिसमें 7 लोगों की जान जा चुकी है। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। भेड़ियों के हमले से पहली मौत 10 मार्च को हुई थी और तब से अब तक कुल 9 लोगों की भेड़िए के हमले में मौत हो चुकी है। खैरीघाट अंतर्गत भवानीपुर गांव में जंगली भेड़िया द्वारा एक महिला पर हमला किया गया। आदमखोर भेड़िए का आतंक को बचाने के लिए खेत में आते जगह करते हैं
ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। तो उसने खा लिया आदमखोर है। हम लोग उसी की सुरक्षा के लिए रात भर पहरा लगाते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक रात भर घूमते हैं। दहशत में बहराइच के 35 गांव। सब लोगों को जागरूक करें, अपनी सुरक्षा में डंडा भी रखना जरूरी है। बाय द वे कोई जानवर हमें मिलता है तो फिर अपनी सुरक्षा में हमको रहना जरूरी है। भेड़िए के हमले में 9 लोगों की मौत। जाता है शाम को, सुबह शाम को जाता है, उसी टाइम पे वहीं पर उसका इंटरसेप्ट किया जाए। यूपी में ऑपरेशन भेड़िया। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों की ऐसी दहशत फैली कि 35 गांवों के 50,000 लोग डरे हुए हैं। रात रात जागकर पहरा दिया जा रहा है। लोगों की नींद हराम हो गई है। सबको इसी बात का डर है कि कहीं आदमखोर भेड़िया दबे पांव आकर उन्हें अपना शिकार न बना ले। पिछले 45 दिनों में भेड़ियों के 38 से ज्यादा हमले हुए हैं। 9 लोगों को भेड़िया अपना शिकार बना चुका है, जिसमें 8 बच्चों के अलावा 41 साल की एक महिला भी है। जिसके बाद अब प्रशासन भेड़ियों की तलाश के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चला रहा है। ड्रोन कैमरे से जंगलों में तलाशी ली जा रही है। 4 भेड़िए ड्रोन कैमरे में कैद भी हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भेड़िया गिरफ्त उस इलाके में जहाँ पर ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। यहाँ पर बाराबंकी के जो डीएफओ है वो भी मौजूद है, पुलिस अधीक्षक मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि क्या तैयारी चल रही है इस समय, मैम क्या तैयारी चल रही है भेड़ियों को पकड़ने को लेकर? जी, वन विभाग के अधिकारी यहाँ हैं और उनके नेतृत्व में स्पेशलाइज्ड एक टीम है जो ड्रोन्स के माध्यम से गन्ने के खेतों को स्कैन कर रही है जहाँ उनकी अनुमानित लोकेशन पाई जा रही है। और पहले आज सुबह तीनों की एक जगह लोकेशन पाई भी गई है, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्लियरली नहीं दिखाई दिया जा रहा है। हमने भी बड़ी संख्या में फोर्स मोबिलाइज किया है ताकि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन आती है तो हम उसमें रिस्पॉन्ड करने में सक्षम रहे। स्थानीय विधायक, वन विभाग की टीम, स्थानीय प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आसपास के गांव के लोगों का कहना है कि इलाके में 8 से 10 भेड़िए हैं। वन विभाग की टीम हाथी के गोबर और यूरिन का छिड़काव कर रही है ताकि ये आदमखोर भेड़िए रिहायशी गांव से दूर रहें। में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बड़ा सिलाई और कनिक सा जानवर है, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ से फटाफट उसको निकल जाता है। हम उसके लगे हुए लगातार उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस तरफ वो जाएगा उस तरफ को वो प्रयास करें। हमारे पास ट्रैंकुलाइजर जो गन होती है, ट्रैंकुलाइजर गन में हमारे पास जो कतनिया घाट के वेटरनरी है, पशु चिकित्सक, वो उसके साथ रेडी है। तो वो जैसे किसी का वहाँ पे ट्रैंकुलाइज भी कर लिया जाएगा। स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने आदमखोर भेड़ियों के आतंक पर सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। विधायक सुरेश्वर सिंह ने आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के आदेश देने की मांग की है। 8 मौतें हो चुकी हैं, टोटल 18 के ऊपर हमला हुआ है। मृतक परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल मुहैया कराया जाता है और लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें वन विभाग की टीम है, उनके एक्सपर्ट सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसमें परीक्षण की आवश्यकता है, जांच की आवश्यकता है। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग और जिला प्रशासन का दावा है कि जल्द आदमखोर भेड़ियों को वापस जंगल की तरफ खदेड़ देंगे। तो वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पिट गई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह दावा किया है कि 130 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन का CPEC प्रोजेक्ट बलोच विद्रोहियों को निशाने पर है। ये रिपोर्ट देखिए।
आग तो सीख जाने की सीमा है। खतरे में सीपैक परियोजना, बलोच लिबरेशन आर्मी की चीन को धमकी, बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा में सेंध। जी हां, बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। बलोच विद्रोही चीन के सीपैक प्रोजेक्ट को निशाना बना रहे हैं। इसी साल 23 जून को पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था, लेकिन ये दाव भी पाकिस्तानी सेना के लिए उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट और तहरीके तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बीएलए ने पिछले 2 दिन में जो गदर मचाया है, उससे तो पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए। बीएलए ने दावा किया कि बलूचिस्तान के तुर्बत में पाकिस्तानी कैंप पर फिदायीन हमला किया और 130 सैनिकों को ढेर कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस दावे पर चुप्पी साध रखी है। अब बीएलए ने चीन को धमकी दी है कि अगर वो ग्वादर और बलूचिस्तान को छोड़कर नहीं गए तो उनकी खैर नहीं। सीपैक पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा। बलोच विद्रोहियों की इस धमकी के बाद चीन के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा देना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। सीपैक की वजह से अब तक कई चीनी नागरिकों पर हमले हो चुके हैं। सीपैक में भारी भ्रष्टाचार और विद्रोहियों के भारी विरोध की वजह से अब परियोजना पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। दुनिया की नजरों में अपनी साख बचाने और जबरदस्त जमीनी चुनौतियों के बीच पाकिस्तानी सेना का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं, जिन्हें जिले के धार्मिक पहचान और महापुरुषों के नाम पर रखा गया है। तो योगी सरकार के इस फैसले को लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी नाम बदलने की राजनीति को मुद्दा बनाया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों नाम बदलने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश में पहले शहर के नाम बदले, चौक चौराहों के नाम बदले, उर्दू बाजार हिंदी बाजार हो गया। तो अब चुन चुनकर स्टेशनों के नाम बदलने लगे हैं। योगी के आदेश पर उन रेलवे स्टेशनों का नामकरण हो रहा है जिनके नाम में या तो कासिम है या फिर अकबर या जैश। अब इन रेलवे स्टेशनों का नाम धार्मिक पहचान और महापुरुषों के नाम पर रखा गया है। जायस स्टेशन का नाम अब गुरु गोरखनाथ धाम हो गया। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम रखा गया। कासिमपुर हॉल्ट का नाम अब जायस सिटी होगा। बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस होगा। मिसरौली स्टेशन का नाम मां कालीकन धाम होगा। निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी होगा। वारिसगंज स्टेशन का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान होगा। अकबरगंज का नाम मां अहोरवा भवानी धाम होगा। अब जब रेलवे स्टेशनों के नाम बदले तो सियासत भी होने लगी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बीजेपी सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं हालात भी बदलें और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल हादसों की रोकथाम के लिए भी कुछ वक्त निकालकर विचार करें। दरअसल नाम बदलने पर सियासी बयानबाजी इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिन स्टेशनों के नाम बदले गए उनमें ज्यादातर अकबर, वारिस, कासिम जैसे नाम हैं, जिन्हें बदलकर या तो धार्मिक या फिर महापुरुषों के नाम पर रखा गया है। अब नाम बदलने तो आज से थोड़े बदल रहे हैं, तो हर बार बदल रहे हैं। ये तो भारत का नाम बदलने को आमादा थे, इंडिया से भारत ही करना, इंडिया अब इन्हें पसंद नहीं आता है, तो इनकी बात छोड़िए। कि आपने मलिक मोहम्मद जायसी की याद में जो जायस स्टेशन बनाया, आपने उनका नाम हटा दिया। आपको पूरा देश के मुसलमान तालिबान नजर आता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी तो पद्मावत की रचना करने वाले और हिंदी काव्य में उनका स्थान तुलसीदास के अस्तर में बताया जाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को न जाने क्यों इस्लामिक नामों से इतना प्रेम होता है कि जब जब भी नाम परिवर्तन होते हैं और विशेष करके दलित बहुजन नायकों के नाम पर जब नामकरण होता है तो अखिलेश यादव जी को बहुत पीड़ा होती है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके छत्रपति साहू जी महाराज नाम किया था मायावती जी की सरकार ने, लेकिन कैसे अखिलेश यादव जी को पीड़ा हुई और अखिलेश यादव जी ने उसका नाम परिवर्तित करके फिर से किंग जॉर्ज कर दिया। यानी गुलामी की मानसिकता से जुड़े हुए नामों से अखिलेश यादव जी को बहुत प्रेम रहता है। यानी विरोध की आवाज तब भी उठी थी जब फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, और विरोध की आवाज अब भी उठ रही है जब अकबरगंज भवानी धाम हो गया और वारिसगंज
अमर शहीद भाले सुल्तान हो गया, क्योंकि इस नाम में बहुत कुछ रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने रिलायंस डिज्नी के बीच 70,350 करोड़ रुपए की मर्जर डील को मंजूरी दे दी है। 28 फरवरी को हुए समझौते की शर्तों के मुताबिक वाईकॉम 18 के संचालन को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय कर दिया जाएगा। 70,350 करोड़ रुपए के मूल्य वाले जॉइंट वेंचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि रेल अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के तहत 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। जॉइंट वेंचर में वाईकॉम 18 का हिस्सा 46.8%, तो वहीं RIL की 16.34% की हिस्सेदारी होगी। और जबकि जॉइंट वेंचर में डिज्नी की 36.84% हिस्सेदारी होगी और इस साल के आखिर तक डील पूरी होने की उम्मीद है। रिलायंस और डिज्नी की जॉइंट वेंचर की चेयरपर्सन नीता अंबानी होंगी, जबकि उदय शंकर को वाइस चेयरपर्सन बनाया जाएगा। और चलिए फिलहाल न्यूज़ 18 प्राइम में खबरों का सिलसिला यही थमता है। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।